एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम जो वेब डेवलपमेंट के अंदर मेथड गो थ्रू कर रहे हैं, सुपर सिंपल गैलरी विद होवर इफेक्ट। सो बहुत ही ईजी मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी और इसका जो कोड है वो मैं आपको कोड पेन के ऊपर इसको पुश कर दूंगी और फिर वहाँ से आप इस कोड को गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि लास्ट वीडियोस में कुछ लोगों ने ये कहा था कि प्लीज़ आप जो है वो इसका कोड भी हमें प्रोवाइड कर दें, तो मैं आपको कोड भी फॉर रिकॉलिंग प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट कर रही हूँ गाइस ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक index.html की फाइल बनाऊंगी। इसी के साथ साथ सॉरी, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। पहले हम एक फोल्डर प्रॉपर वे में बनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो यहाँ हम बना रहे हैं गैलरी, तो मैंने यहाँ पर गैलरी का एक फोल्डर क्रिएट कर देना है और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगी गाइज index.html की, और इसी के अंदर हम एक index.css की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर index.css राइट डाउन कर दिया। ठीक है जी। सो आई हैव 2 फाइल्स राइट नाउ। सबसे पहले काम करना है क्या है, इंडेक्स पर आते हैं और एक्सक्लेमेटरी से एमिट एब्रीविएशन को गेट कर लेंगे। गेट कर लेने के बाद आप इसका लिंक क्रिएट कर दें विद CSS। तो लिंक एच रेफरेंस बैक फोल्डर CSS एंड देन रिलेशन कोल्ड स्टाइल शीट। ठीक है जी, एंड देन यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दें। इसी के साथ साथ गाइस हम बॉडी के टैग पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम गैलरी की सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम एक सिंपल गैलरी क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगी। यहाँ पर मुझे कुछ पिक्चर्स चाहिए, बट पिक्चर्स क्योंकि मैं कोड को ये सारे आपको मैं इसको पुश भी करके दिखा दूँगी। सो यहाँ पर अब मुझे पिक्चर्स चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस कोड को जो है वो आपको किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज के ज़रिए प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर मैं पिक्चर्स को अपने कंप्यूटर से गेट करूँगी गाइस, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर फॉर्म में आपको नहीं मिल पाएंगी, वहाँ पर वो लिंक प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। तो अब हम करेंगे कि अब हम डायरेक्टली इंटरनेट से पिक्चर ऐड करेंगे यूजिंग अ लिंक। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस क्रिएट कर देती हूँ इमेजेस की। सो मैंने यहाँ पर इमेज 1 के नाम से क्लास बना ली है गाइस, और यहाँ पर मैं सोर्स ले लूँगी जो मुझे चाहिए, और इसी के बाद इफ़ यू वांट टू गिव द ऑल्टर टैग्स तो आप ऑल्टर टैग्स दे दें, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दें, कोई इशू नहीं है। 3 चीज़ें लाजमी होती हैं इमेज के टैग के अंदर। ठीक है, अब मैं इंटरनेट से डायरेक्टली आपको लिंक करती हूँ इमेजेस का। सो गाइस, हम एक वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ से हम पिक्चर्स के सोर्सेज को गेट कर लेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा जो भी आप गैलरी बना रहे हैं, अगर उसमें जो आपने विड्थ रखनी है उसके हिसाब से या तो पिक्चर्स गेट करेंगे, अगर हाइट है तो हाइट के हिसाब से गेट होंगी। ठीक है, सारी पिक्चर सिमिलर हाइट सिमिलर विड्थ की आपको रखनी है। अब मैं यहाँ पर हाइट में ले रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं सब पिक्चर्स को पोर्ट्रेट स्टाइल में लूँगी। लेफ्ट क्लिक, यहाँ से इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे आप इमेजेस का, या फिर यहाँ पर एक कॉपी इमेज एड्रेस। मैं यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगी और मैं यहाँ आ जाऊँगी और यहाँ पर आके मैं सोर्स में उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स का सोर्स गेट कर सकते हैं बहुत आसानी इसके साथ। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे तो जाहिर सी पिक्चर आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब मैंने सिंपल करना क्या है गाइस, मैं अगैन कुछ पिक्चर्स मुझे और लेनी है, तो यहाँ पर आकर मैं इमेज का टैग ओपन करूँगी, अगैन क्लास। अब क्लास हमारी img2 हो जाएगी, क्योंकि अब पिक्चर 2 ले रहे हैं हम। इसी के साथ यहाँ पर src सोर्स हम गेट कर लेंगे एंड देन ऑल्टर टैग्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लोज। ठीक है, जब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर का कॉपी कर लीजिएगा आप। इसी टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ पर जितनी पिक्चर्स आप ऐड ऑन कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पर तकरीबन 6 पिक्चर्स ऐड करूँगी गाइस। तो मैं 3 दफ़ा इसको पेस्ट कर दूँगी लाइक इन दिस सेंस। ठीक है जी, सो 2 है, यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं, देन यहाँ पर इसको 4 5 एंड 6। ठीक है जी, तो हमारे पास ही कुछ 6 पिक्चर्स हम यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। अब सेम वही मेथड, आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस, और VS कोड पर आकर आप यहाँ पर उसको लिंक कर दें, क्योंकि ये ऑनलाइन देना है दैट्स वाई।
जब भी मैं इसको पुश करूँगी तो इसमें सारी पिक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और मैंने जिस तरह से कहा कि पिक्चर्स आप जो ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली पिक्चर पोर्ट्रेट में ली तो मैं बाकी सारी पिक्चर्स भी पोर्ट्रेट में ही सेलेक्ट करूँगी, इसलिए 1 बाय 1 हम पिक्चर्स को गेट करके यहाँ पर पेस्ट करते जाते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैं सब पिक्चर्स पोर्ट्रेट में गेट कर रही हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इफेक्ट गैलरी इमेज क्रिएट होगी गाइस, और जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पर आकर एन अदर पोर्ट्रेट पिक्चर गेट कर लेते हैं, और ये पिक्सेल्स की वेबसाइट है जहाँ से फ्री में भी आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये फ्री इमेजेस रिसोर्सेज मैंने बहुत दफ़ा गेट कराए हैं। तो यहाँ पर मेरी 6 पिक्चर्स हो गई हैं कंप्लीट। ठीक है जी, सो नाउ दिस इज़ द लास्ट वन। ओके गाइस, अब हमारी ये पिक्चर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने CSS की तरफ, और CSS में कुछ काम करते हैं, और उसके हिसाब से फिर अपना रिजल्ट जो है वो गेट करेंगे। सबसे पहले बॉडी पर आ जाते हैं, और बॉडी पर आने के बाद सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम गेट कर लेते हैं यहाँ पर F4। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा चेंज करना चाह रही हूँ, लाइक ग्रे के साइड पे। ठीक है, तो उसका कलर को थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। फॉन्ट फैमिली जो है वो sans serif ले लेते हैं फिलहाल हम। We are going to get here the font family, हम इसको sans serif। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, इट्स अ मार्जिन एंड पैडिंग एज वेल एज बोथ आर दी 0, और पैडिंग को भी हम गाइस 0 रख लेते हैं। एंड देन डिस्प्ले को हम फ्लैक्स कर देंगे। इसी के साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड, and then the align item as well as centered. So height हम यहाँ पर 100 VH रख लेते हैं। ओके जी, बॉडी यहाँ पर हो गया। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, इसका इमेज। तो अब इमेज के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इमेज पे हम मैक्सिमम विड्थ रख लेते हैं। मैक्सिमम विड्थ गाइस हम रखते हैं 100%। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट फिट इन अ कवर, एंड द नेक्स्ट इज ट्रांजिशन। व्हेन यू टेक योर होवर, तो हल्की सी पिक्चर ट्रांजिशन में आ जाए, कलर ट्रांजिशन इफेक्ट दे आपको। तो हम यहाँ पर 0.5 सेकेंड रख लेते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कर्सर जो है वो पॉइंटर में रख लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इमेज नॉट होवर प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हम नॉट एंड ओपन द होवर इफेक्ट। सो यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फिल्टर इफेक्ट। फिल्टर इफेक्ट भी मैंने पढ़ाए हुए, ब्लर इफेक्ट पढ़ाया, फिल्टर इफेक्ट पढ़ाया, ग्रे स्केलिंग इफेक्ट पढ़ाया, ये सारे इफेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर इसको हम गाइस 100% कर देते हैं। मूव ऑन फर्दर मोर। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो गैलरी है। सो गैलरी में सबसे पहले ओवरफ्लो हम हिडन कर देते हैं। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बॉर्डर रेडियस इन अ 5px, and then we are going to implement the box shadow. बॉक्स शैडो में ऑब्वियसली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्थ वन इज अ कलर प्रॉपर्टी, पोजीशनिंग होती है और ओपेसिटी होती है। और
यहाँ पर हम कलर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 0 टैब, opacity में रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 0.1. सो प्रोवाइड हियर द विथ हम रख देते हैं 600 px, and then after display in a grid. ग्रिड में लॉजिक ज़रा अभी मैं बताने जा रही हूँ, उस लॉजिक को ज़रा समझिएगा, टेम्पलेट एरियाज़ को. यहाँ पर गाइस हम जो पिक्चर्स चाहते हैं लगाना तो हम उसके हिसाब से उसको टेम्पलेट एरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है जी, ज़रा चेक कीजिएगा कैसे. इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ पर दे दूँगी सबसे पहले कोटेड के अंदर, आई जस्ट ओपन हियर सम कॉमास. सबसे पहले मुझे इमेज 1 चाहिए. ठीक है, इसी के साथ स्पेस करें, यहाँ पर भी इमेज 1 चाहिए और इसके बराबर में वी आर गोइंग टू कॉल इमेज 2. ठीक है जी, एंटर कर देंगे अगैन. फिर इसी के नीचे मुझे अगैन इमेज 1 रिक्वायर्ड है, अगैन इमेज 1. मतलब एक पिक्चर जो है वो 4 पिक्चर की जगह गेट कर लेगी और फिर इमेज 3 यहाँ पर आ जाएगी. अगैन फिर मैंने कहा इमेज 4 अब यहाँ पर आ जाए, इमेज 5 यहाँ पर और इमेज 6 यहाँ पर. ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि पहली वाली पिक्चर 4 जगह दफ़ा पर हो तो मैं अपने हिसाब से इन दोनों में 2 दे सकती हूँ, 3 या आप अपने हिसाब से करना चाहें तो वो आप बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इजीएस्ट मेथड. ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने प्लेस सेटिंग्स जो है वो प्लेस कर दी है. तो यहाँ पर ऊपर ले आते हैं. सो गैलरी इज वाइंड अप हियर. नाउ कॉल सिंगल इमेज क्लासेस. क्लास 1 के अंदर ग्रिड एरिया हम रख रहे हैं इमेज 1 का. ठीक है, अब इसी को ही नेक्स्ट पर आ जाते हैं. इमेज 2 में अगैन ग्रिड एरिया इमेज 2 का रखेंगे. ठीक है जी, तो आपने ये 1 बाय 1 बताते रहना है कि आप किस इमेज में कौन सा इमेज क्राइटेरिया को कॉल करना चाहते हैं. So grid area image 3 again. Now implement the image 4 and again the grid area as well as is image 4. अगर मैं 5 कर दूँगी तो यहाँ पर 4 की जगह पे 5 आ जाएगा. तो अपनी मर्जी से भी जो सेटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड से. So the grid area is image 5 and last on the least image 6 and the grid area is image 6. ठीक है जी, सो यहाँ पर आपका completely फॉर्मेट एरिया वाइंड अप हो गया. अब इसके रिजल्ट को गो थ्रू करते हैं. सो गाइस रिजल्ट को रन करा के चेक करते हैं आपके सामने और देखते हैं रिजल्ट क्या आपको जो आइडेंटिफाई कर रहा है. सो रिजल्ट को रन करा के चेक करेंगे. नाउ यू कैन सी रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. मैं ज़रा साइज थोड़ा सा डिक्रीज करूँ. ओके, व्हाट द नाइस गैलरी डिज़ाइन हो गई. अभी कर्सर लेके जाते हैं आप गैलरी पे तो नाउ यू कैन सी द नाइसली इफेक्ट आपके सामने यहाँ पर रन हो रहा है. आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी मेथड है. और इसको चेंज करना चाहें सिंपल, जिस तरह से मैंने बताया, आप फर्स्ट इमेज के बदले कुछ और इमेज गेट करना चाहें तो फिर आप यहाँ चारों पर इमेज 2 कर दीजिएगा और बाकी सब पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. बहुत ईजी मेथड है. सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.